हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आर माई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट अज ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो तो इसके नाल ही बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो तुसी स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है जिस विच है कि सिंक्रोनस मशीन कैन ऑपरेट ऑन। सिंक्रोनस मशीन जिहड़ी है उन्होंने असी एज ए जनरेटर ऑपरेट कर सकते हैं या एज ए मोटर ऑपरेट कर सकते हैं या बोथ जनरेटर एंड मोटर या नन ऑफ दीज। अगर असी सिंक्रोनस मोटर की गल करिए सिंक्रोनस मशीन इनू असी दो पार्ट दे विच डिवाइड कर लेने जी। सिंक्रोनस मशीन एक आ जांदा साडे कोल सिंक्रोनस जनरेटर और इनू असी अल्टरनेटर भी कहते हैं। अल्टरनेटर या तुसी इनू कह सकते हो एसी अल्टरनेटर। एसी अल्टरनेटर दूसरी टाइप है दी, दूसरी टाइप हैगी है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर तो क्वेश्चन जिहड़ा साडे कोल है कि सिंक्रोनस मशीन जिहड़ी है कैन ऑपरेट जनरेटर मोटर बोथ एज जनरेटर एंड मोटर। इनू असी बोथ एज जनरेटर एंड मोटर भी यूज करते हैं क्योंकि जो सिंक्रोनस मशीन है इनू असी दो पार्ट के विच डिवाइड कर देना। एक आ जाता साडे कोल सिंक्रोनस जनरेटर जिन्हों असी कहते हैं जी अल्टरनेटर। एक हुंदा साडे कोल डीसी जनरेटर, एक हुंदा साडे कोल एसी जनरेटर। वो जिहड़ा एसी जनरेटर है उन्होंने असी कहने हैं जी एसी अल्टरनेटर, उन्होंने ही असी कहते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। और एक हुंदा साडे कोल सिंक्रोनस मोटर। तो जी सिंक्रोनस मशीन है उन्होंने असी बोथ एज जनरेटर भी ऑपरेट करते हैं तो एज मोटर भी यूज़ करते हैं। तो इस करके ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर आ जाना है कि सिंक्रोनस मोटर जी है वो ऑपरेट करते हैं असी जनरेटर एंड मोटर के रूप के विच। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर जोड़ा एन अल्टरनेटर जनरेट। अल्टरनेटर की जनरेट करता है डायरैक्ट करंट यानी कि डीसी, एसी पल्सेटिंग डीसी या डीसी एज वेल एसी। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जो अल्टरनेटर है ये की प्रोड्यूस करता है जी एसी। अगर असी जनरेटर की गल करिए तो जनरेटर की प्रोड्यूस करता है डीसी। अगर असी अल्टरनेटर की गल करिए तो अल्टरनेटर जो जनरेट करता है एसी नू ते जनरेटर की जनरेट करता है डीसी नू। तो इस करके इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 है जिस दे विच है कि इन मॉडर्न अल्टरनेटर रोटेटिंग पार्ट जिहड़े मॉडर्न अल्टरनेटर है उस दे विच रोटेटिंग पार्ट किहड़ा हुंदा है फील्ड सिस्टम, आर्मेचर, आर्मेचर एज वेल एज फील्ड सिस्टम या नन ऑफ दिस। हुण मॉडर्न अल्टरनेटर की गल करते हैं। अगर असी गल करिए कि जिहड़ा सिंक्रोनस जनरेटर है
ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਅਗਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੀਲਡ ਸਿਸਟਮ। ਫੀਲਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੇਚਰ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਆਰਮੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਆਰਮੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਫੀਲਡ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟੇਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਫ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡ ਸਰਕਟ ਥਰੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਲਿਪ-ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮੂਟੇਟਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟੇਟਰ ਆਫ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋਲਿਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ-ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਲਿਪ-ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੂਟੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਲਿਪ-ਰਿੰਗ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਮੂਟੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਸਲਿਪ-ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪ-ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ-ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਰ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟਰ ਦਾ ਫਰੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਮੇਚਰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟੇਟਰ ਫਰੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਰ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਸਟੇਟਰ ਫਰੇਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਲਡਡ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਰ ਆਫ ਏ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਬਿਲਡ ਅਪ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
किस दा बनिया हुंदा है? डैश लैमीनेशन। इसका राइट आंसर आ जाएगी सिलिकॉन स्टील मटीरियल दा। सिलिकॉन स्टील मटीरियल की जिहड़ी असी स्टैंपिंग छोटे छोटियां यानी कि पतली पत्तियां स्टिप्स जिहड़ी असी यूज़ करते हैं और वो जिहड़ी स्टिप्स हुंदी है वो यानी कि सारी साइड तुहानूं लैमीनेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इत्थे यह बनता है कि असी लैमीनेट क्यों करते हैं? उन्होंने असी लैमीनेट क्यों करते हैं? लैमीनेट असी करते हैं रिड्यूस एडी करंट। रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट नूं रिड्यूस करन दे लई उन्होंने असी लैमीनेट्स करते हैं। उन्होंने असी लैमीनेट्स करते हैं। अगर असी एक पॉइंट आ जाता है कि सिलिकॉन स्टील मटीरियल ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील मटीरियल यूज़ किया जाता है रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस। रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस नूं रिड्यूस करन दे लई जिहड़ा असीं सिलिकॉन स्टील मटीरियल यूज़ करते हैं। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया कि स्टेटर की जिहड़ी कोर है ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज़ लैमीनेटेड। इनू लैमीनेट किया जाता है टू रिड्यूस। तो रिड्यूस की किया जाता जी? एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस नू रिड्यूस करने वास्ते ये जिहड़े कोर है इनू असी लैमीनेट करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद आ गया साडे कोल जी नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिस विच है कि स्टेटर स्लॉट जिहड़े स्टेटर दे स्लॉट हुंदे आ इन द सिंक्रोनस मशीन आर मेड ऑफ। स्टेटर दे जिहड़े स्लॉट्स जिहड़े है वो किस मटीरियल दे बने हुंदे आ? स्टेटर स्लॉट दी जिहड़ी इंसुलेशन कीती हुंदी है। स्टेटर दे स्लॉट्स दे विच असी इंसुलेशन करते हैं वो असी करते हैं माइका क्लॉथ दी, फाइबर ग्लास दी, पॉलिस्टर शीट दी, एनी ऑफ दीज। इन्हां विच कोई भी जिहड़ी असी एज ए इंसुलेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। जदों असी वाइंडिंग करते हैं तो उस तो पहलां असी उहदे विच माइका यूज़ करते हैं या फाइबर शीट जिहड़ी है यूज़ करते हैं एज ए इंसुलेशन परपस के लिए। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9 है जिस विच कि जिहड़ा अल्टरनेटर है ड्रिवन बाय द स्टीम टरबाइन। जिहड़ा अल्टरनेटर स्टीम टरबाइन द्वारा घुमाया जाता है चलाया जाता है उन्होंने असीं की कहते हैं? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर आ जाएगा टर्बो जनरेटर। उन्होंने असीं की कहते हैं? टर्बो जनरेटर। अल्टरनेटर ड्रिवन बाय द स्टीम टरबाइन। जिहड़ा अल्टरनेटर स्टीम टरबाइन जिहड़ी चलाती है तो उन्होंने असीं कहते हैं टर्बो जनरेटर। ऑप्शन फर्स्ट जिहड़ा इसका राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइम मूवर यूज्ड फॉर स्लो स्पीड ऑफ अल्टरनेटर। स्लो स्पीड जिहड़ा अल्टरनेटर असीं किहड़ा प्राइम मूवर जिहड़ा यूज़ करते हैं उत्थे वो असीं यूज़ करते जी वाटर टरबाइन। उत्थे असीं एज ए वाटर टरबाइन जिहड़ी है वो स्लो स्पीड अल्टरनेटर असीं यूज़ करते हैं। उत्थे जिथे स्लो स्पीड अल्टरनेटर हुंदी है उत्थे असीं वाटर टरबाइन जिहड़ी है यूज़ करते हैं। उस तो बाद आ गया साडे कोल नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया साडे को जी 11 जिस दे विच स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर आर डिज़ाइन। हुण असी रोटर की गल करिए कि जिहड़े सिंक्रोनस जनरेटर है सिंक्रोनस जनरेटर इस विच असी जिहड़ा रोटर यूज़ करते हैं तो रोटर असी दो तरह के यूज़ करते हैं जी। सब तो पहला एक आ जाता साडे कोल सेलीएंट पोल। एक आ जाता साडे कोल सेलीएंट पोल रोटर। दूसरा आ जाता साडे कोल सिलेंड्रिकल रोटर। जिहड़ा सेलीएंट पोल रोटर है जी ये असी घट स्पीड के लिए यानी कि कम स्पीड के लिए इनू असी यूज़ करते हैं सेलीएंट पोल। और यदि अगर शेप की गल करिए तो इस दे विच जिहड़ी इसकी लैंथ जिहड़ी हुंदी है शॉर्ट हुंदी है और इसका जिहड़ा डायामीटर जिहड़ा वो ज़्यादा हुंदा है। इसका जिहड़ा डायामीटर ज़्यादा होएगा और
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਕਸਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इस दे विच ਜਿਹੜੇ अगर नंबर ऑफ पोल की गल करिए तो इस दे विच नंबर ऑफ पोल 6 तो लैके असी 40 तक ਜਿਹੜੇ है नंबर ऑफ पोल ਜਿਹੜੇ है यूज़ करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिन्ने नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होणगे उन्नी ही ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ स्पीड है वो घट होएगी तो इसका ਜਿਹੜਾ डाया है वो ज़्यादा होएगा। दूसरी गल करते हैं असी सिलेंडरिकल रोटर की। तो जो सिलेंडरिकल रोटर है इस असी पोल यूज़ करने 2 और 4 यानी कि 2 तो लैके 4 पोल तक ही ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं। तो इसकी ਜਿਹੜੀ शेप है वो सिलेंडर की शेप ਦੀ ਹੁੰਦੀ है और इसनों ਅਸੀਂ हाई स्पीड ਤੇ यूज़ करते हैं यानी कि जिथे ਸਾਨੂੰ हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट ਹੁੰਦੀ है ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ सिलेंडरिकल रोटर ਜਿਹੜੇ ਆ यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮੂਥ सिलेंडरिकल रोटर ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 2 और 4 पोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ यानी कि इसकी ਜਿਹੜੀ स्पीड है वो 1500 RPM और 3000 RPM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ स्पीड ਹੁੰਦੀ है सिलेंडरिकल रोटर ਦੀ। ठीक है जी, क्योंकि अगर असी ਇਹ ਵੀ चीज़ करते कि ਜਿਹੜੇ सिंक्रोनस स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड ਦਾ ਜਿਹੜਾ फार्मूला है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। सिंक्रोनस स्पीड ਦਾ ਜਿਹੜਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ ਜੀ सिंक्रोनस स्पीड ਹੁੰਦੀ है 120 F/P। तो P ਜਿਹੜੇ स्पीड ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ स्पीड ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ स्पीड ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ज़्यादा होएगी। तो इस करके इसका जो आंसर है ऑप्शन फस्ट जो इसका राइट आंसर आ जाना। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया साढ़े को कि EMF जनरेटेड 3 फेज ऑफ अल्टरनेटर। 3 फेज जोड़ा साढ़े को अल्टरनेटर है उस डैश इलैक्ट्रिकल डिग्री किन्नी डिग्री एंगल होंगे जो 3 फेज होंगे साढ़े को। तो 3 फेज के साढ़े को जो एंगल होंगे जी 120 डिग्री। कितना एंगल होंगे 120 डिग्री एंगल होंगे। ये तुसी याद रखना ऑप्शन थर्ड जोड़ा उसका राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद आ गया साढ़े को नैक्सट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 जिस विच है कि EMF जनरेटेड इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जी EMF जनरेट होंगी है वो किस दे उपर डिपेंड करती है। तो इसका ऑप्शन आ गया साढ़े को कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्लक्स पर पोल के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड करती है या टाइप ऑफ वाइंडिंग। तो ऑप्शन लास्ट आ गया ऑल ऑफ द अबव। इज द राइट आंसर आ जाएगा जी ऑल ऑफ द अबव। जी जनरेटेड EMF है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्लक्स पर पोल के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टाइप ऑफ वाइंडिंग। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी नैक्सट क्वेश्चन आ गया साढ़े को क्वेश्चन नंबर 14 जिस विच है कि अनलाइक DC जनरेटर किलोवाट रेटिंग। जो DC जनरेटर की जी रेटिंग है असी किलोवाट के विच दिंदे हैं तो जो AC जनरेटर है इसकी रेटिंग जी है किस दे विच दिंदे हैं। ऑप्शन है KVA, MVA या KVAR या MW या मैगा एम्पीयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा जी KVA। जोड़ा AC जनरेटर होंदा है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ KVA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। KVA ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਐਂਪੀਅਰ MVA। ਮੈਗਾ ਹੁੰਦਾ 10⁻⁶ VA। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन जोड़ा वो फस्ट जोड़ा इसका राइट आंसर आ जाना है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया साढ़े को नैक्सट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 15 जिस एक सेम पावर रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज विल बी। तो सेम रेटिंग है तो वो जी है पावर जी है लो वोल्टेज ऑपरेट कर रहा है तो की होएगा उसदे लार्ज इन साइज होएगा, स्मॉलर इन साइज होएगा या लैस। तो हुणे असीं डिस्कस किया है तो की इसका आंसर आ जाएगा लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज जो तो लार्ज इन साइज होएगा तो ऑपरेट जी है वो लो वोल्टेज करेगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया साढ़े को नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है
जिस दे विच है द पावर फैक्टर ऑन विच अल्टरनेटर ऑपरेट डिपेंड अपॉन, कि जिहड़ी पावर फैक्टर है ऑन विच अल्टरनेटर डिपेंड अपॉन, ये किस दे उपर डिपेंड करता है अल्टरनेटर दे। स्पीड ऑफ प्राइम मूवर, जिहड़ा असीं प्राइम मूवर यूज़ करते हैं उसकी स्पीड के उपर डिपेंड करता है, या नेचर ऑफ लोड सप्लाइड या आर्मेचर लॉसिस। इसका जिहड़ा राइट आंसर है ना नेचर ऑफ लोड, तो लोड असी किस तरह का लोड जिहड़ा यूज़ करे करते हैं उसके उपर डिपेंड करता है। तो लोड साडे कोल किस तरह का लोड हुंदा, साडे कोल लोड हुंदा जी रजिस्टिव लोड हुंदा है, इंडक्टिव लोड हुंदा है और साडे कोल कैपेसिटिव लोड हुंदा। उस तो बाद आ गया साडे कोल नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिस विच द फॉलोइंग is a common method of measuring three-phase balanced or unbalanced power। three-phase unbalanced ਤੇ balanced power ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੋ नीचे मैंशन किया गया है। पहला ऑप्शन है कि 1 वाट मीटर मैथड, 2 वाट मीटर मैथड, 3 वाट मीटर मैथड या 4 वाट मीटर मैथड। तो इसका जो राइट आंसर है जी ऑप्शन सैकेंड आ जाएगा 2 वाट मीटर मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਔਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ वो एब्सोल्यूट जीरो रजिस्टेंस होंगी है। ए इज द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शुड वी यूज टू मेजर द 600 वोल्ट AC। 600 वोल्ट अगर असी AC वोल्टेज ਨੂੰ मेजर करनी है तो नीचे ਕਿਹੜਾ इंस्ट्रूमेंट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ यूज करांगे। सब तो पहला आ गया हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इलैक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर या मूविंग कोइल वोल्ट मीटर या मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर आ गया साढ़े को जी ऑप्शन सैकेंड आ गया इलैक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर असी यूज करते हैं। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया 2 होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क ऑफ द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर दे विच जिहड़ी डिस्क मूव करती है उस दे विच 2 होल किए जाते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल की ऑपोजिट साइड्स से। वो की करते हैं, ऑप्शन है टू इनक्रीज द डिफ्लैक्शन टॉर्क, डिफ्लैक्शन टॉर्क ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ eliminate the creeping on the load। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਆਣਾ ਕਿ eliminate ਕਰਦੇ ਆ creeping on no load, creeping on नो लोड, यानी कि क्रीपिंग नू इलिमिनेट करता है जो असी 2 उसके उपर ड्रिल होल करते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्पिंडल। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया साढ़े को क्वेश्चन नंबर 21 आ गया जिस दे विच एक जिहड़ा वाट मीटर है वो की हुंदा है मेजर द एनर्जी, एनर्जी नू मेजर करता है नहीं। उस तो बाद आ गया कंसिस्ट ऑफ 2 मूविंग कोइल, इस दे विच 2 मूविंग कोइल होंदी है नहीं। वाट मीटर दे विच एक साडे कोल करंट कोइल होंदी है और एक साडे कोल प्रैशर कोइल होंदी है। एक जिहड़ी है वो सीरीज़ दे विच लगी होंदी है और एक जिहड़ी है वो सर्किट दे पैरेलल दे विच लगी हुई है। अगर मान लो ये साडे कोल सप्लाई वोल्टेज है ते इत्थे असीं किसी दी भी अगर पावर मेजर करनी है, सपोज करो साडे कोल इत्थे लैंप ही लग्या है ते असीं इस लैंप दे सीरीज़ विच जिहड़ा है वाट मीटर है इहदा एक कोइल जिहड़ा सीरीज़ विच लग जांदा है और एक कोइल जिहड़ा वो पैरेलल दे विच लगदा है। जिहड़ा उपर है इहनूं असीं कह दिंदे आ करंट कोइल और नीचे वाले नूं कह दिंदे आ प्रैशर कोइल। तो उस तो बाद तीसरा पॉइंट है डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि टेक पावर फैक्टर टू सर्किट इनटू द कंसीडरेशन एंड ऑलवेज इंडिकेट द ट्रू पावर। ये हमेशा जिहड़ा वाट मीटर है वो किन्नू इंडिकेट करता है, ट्रू पावर नू इंडिकेट करता है, ट्रू पावर नू इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन 4 जिहड़ा इसका
राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल हैव द सेम कैलिब्रेशन बोथ AC एंड DC, यानी कि केड़ा जेड़ा इंस्ट्रूमेंट है जेड़ा AC ते और DC ते असी दोनों ते यूज़ कर लेने हैं, यानी कि वो AC भी मेजर कर लेंदा है और DC भी मेजर कर लेंदा है। तो ऑप्शन इसका आ गया इलैक्ट्रोडाइनमोमीटर, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन और इंडक्शन टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो आ जाएगा इलैक्ट्रोडाइनमोमीटर, ये इसका जो राइट आंसर आ गया। तो नैक्सट पार्ट असीं अगली वीडियो में डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।